वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके पास निवेश करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी हैं। अब ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, पर उनके पास एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं है, जिसके कारण ये बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दी है कि कैसे आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आपको किसी फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंचाइजी क्या होता था, फ्रेंचाइजी कैसे काम करता है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि फ्रेंचाइजी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, डीलरशिप या एजेंसी को ही फ्रेंचाइजी बोला जाता है दूसरी भाषा में। अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जिनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है, वो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, उन पर लोग भरोसा करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ऐसे में आप उनका नाम, उनके जो ब्रांड है, उनके जो प्रोडक्ट हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हर कंपनी का अलग अलग नियम कानून है, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना होता है। और अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ नियम और पालन करना होता है, और इसके साथ ही आपको उन्हें कुछ चार्जेस भी देने होते हैं, जो कि अलग अलग रूप में होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी चार्जेस, फ्रेंचाइजी चार्जेस तथा अन्य कुछ चार्जेस होते हैं वो अलग। तो इस तरह से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कंपनी को भी फायदा होता है, क्योंकि आप उनके बिजनेस को और आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनके ब्रांड का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और आगे का जो प्रोसेस है उसे ध्यान से सुनें। अब आती है कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे लें। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से जो कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं पर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं, तो मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। इन तरीकों में से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। अब आता है सबसे पहला तरीका, और वो है कि जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं आप उनके आउटलेट पर जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप अगल बगल के जो भी चाय सुट्टा बार फ्रेंचाइजी आउटलेट होंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आप कंपनी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सभी जानकारी आसानी से दे देंगे, क्योंकि वो खुद भी आउटलेट ले चुके हैं। इसके अलावा आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जो भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेना की सोच रहे हैं और आपका पहला तरीका वर्क नहीं किया है, तो ऐसे में आप दूसरे तरीके से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि chai-sutta-bar.com जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सबसे नीचे जाने पर अबाउट सेक्शन या फिर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जो है कंपनी अपने तरफ से कॉल कर लेगी या फिर आपसे जानकारी हासिल कर लेगी। और तीसरा तरीका है कि आप लोकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको सभी जानकारी दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप भारत में मौजूद लगभग सभी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको खुद वह कंपनी द्वारा कॉल किया जाएगा या आपसे संपर्क किया जाएगा जल्द से जल्द। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ बगल में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, वो आप सभी आपको चाहिए होंगे अगर आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं भारत में। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ऐसे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जिनका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, तो ऐसे में आपको एक जगह की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, वो भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी कंपनी है, तथा मैं ऐसा कहूँ कि जितनी भी कंपनी वो सिक्योरिटी मनी जरूर लेती है, जिससे कि बाद में अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है या आप पैसे नहीं चुका पाते हैं तो वो कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा जितनी भी कंपनी है वो अलग अलग फ्रेंचाइजी कॉस्ट रखती हैं अपनी, किसी के 5 लाख हैं तो किसी के 10 लाख हैं तो किसी के 50 लाख में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी आप इस बिजनेस में आए। इसके साथ ही जो निवेश होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करेंगे और बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको कम से कम 7 से 10 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ेगा, कम से कम। इससे तो बहुत ही ज़्यादा निवेश होता है, तो इसका आप ध्यान रखें। किस तरह की कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना सबसे ज़्यादा सेफ होगा, तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि किसी भी ऐसे अरे गहरे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, वो फिर कोई भी फ्रेंचाइजी हो, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी हो, तो सबसे पहले उनका प्रोडक्ट देखें कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में कितना ज़्यादा चलता है। उस कंपनी के बारे में जाने कि लोग उस कंपनी पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बाद में इन सभी का इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी फ्रेंचाइजी के बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप उसी क्षेत्र में किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें जिसमें कि आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अनुभव मिल सके और आप अनुभवी की तरह काम कर सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसके एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रेंचाइजी वो सीजन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी जो होती है वो ऐसा होती है कि कोई ठंड में चलती है या फिर गर्मी में चलती है फिर बरसात में चलती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंचाइजी लेना चाहिए। आप ऐसा फ्रेंचाइजी लें जो कि हर सीजन में चले और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें, आप प्रॉफिट मार्जिन रख सकें। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखकर ही फ्रेंचाइजी की सेलेक्ट करें। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे? अब आप में से बहुत से लोग के मन में ये सवाल आ रहा हो कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कितने रुपए निवेश करने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यह कंपनी टू कंपनी अलग अलग जो है दाम होते हैं। अब जैसे कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी कॉस्ट 5 लाख रुपए है तो किसी के 10 लाख है। इसी तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई कंपनी टोटल जो है 10 लाख लेती है तो कोई 20 लाख लेती है, किसी के करोड़ों भी हैं। तो इस प्रकार आप पर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी की और किस तरह की कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, यह और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप सही लोकेशन से बिजनेस की शुरुआत करें। जैसे कि आप किसी ऐसे लोकेशन से अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस जगह का किराया भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सिक्योरिटी मनी भी देना होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में, तो मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम अपने पास 10 से 12 लाख रुपए रखने हैं, तभी आप इस बिजनेस में आए। और जो सही चीज़ें और गलत चीज़ें हैं वो दोनों चीज़ें देख कर ही बिजनेस की शुरुआत करें, वरना बाद में आपको घाटा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में आपको साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। इस वीडियो में क्या मेरे पिछले कुछ वीडियो से या फिर सारे वीडियो में आपको साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं जल्द ही एक अच्छा माइक लेने वाला हूं, उसके साथ आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं एक नया स्मार्टफोन भी लेने वाला हूं जल्द, तो आपको अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।